नमस्कार दोस्तों, आरकेएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएसओ पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एंड टू एंड आप एक्सेल मैक्रो की मदद से एक पर्टिकुलर फाइल को एक फाइल से कॉपी एंड पेस्ट करिए, फोल्डर से कॉपी एंड पेस्ट करिए। इसमें हम लूप लगाने वाले हैं बेसिकली कि लूप के थ्रू आप किस तरह से एक फोल्डर की सारी फाइल्स को प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि उस फाइल को ओपन करना है, उसमें कोई भी काम करना है, वो काम आप एक मैक्रो के थ्रू करा सकते हो। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर फाइल का नाम एक दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है, उसको रीनेम करना है। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को पूरा अच्छे से जरूर देखिए, क्योंकि एक एंड टू एंड हम आपको समझाने वाले हैं एक्सेल मैक्रो का। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको पूरा एंड टू एंड मैक्रो समझ आ जाएगा, क्योंकि एंड टू एंड मैक्रो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज फंक्शन हम समझ लेते हैं, लेकिन उनको कहाँ यूज़ करना है वो लोगों को नहीं आता। यानी कि इस काइंड ऑफ एजुकेशन वर्सेस द एक्सपीरियंस, राइट। आपको पता है ये फंक्शन कैसे काम करता है, इस फंक्शन का यूज़ किया है, लेकिन कहाँ यूज़ करना है दैट्स डिपेंड्स कि आपको किस जगह यूज़ करना है। तो एजुकेशन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शन को सही तरह से यूज़ कैसे करें। तो चलिए ठीक है, ये एंड टू एंड मैक्रो आपको समझाएगा कि किस तरह से फंक्शंस को यूज करना है। तो हम इसी के साथ जाते हैं अपनी कोड विंडो में। तो यहाँ हमने अपना एक्सेल फाइल ओपन किया है, और यहाँ आप डेवलपर ऑप्शन में जाकर अपना विजुअल बेसिक ओपन कर सकते हैं। ये आपकी कोड विंडो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, और यहाँ से आप अपना लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करने क्या वाले हैं। यहाँ पर हमारा एक फोल्डर है, ये एक्सेल का फोल्डर है, मैक्रो के अंदर डेमो है। डेमो के अंदर हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी फाइलें हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब इसमें क्या करने वाले हैं, हर एक फाइल में हमको रीनेम करना है विद करंट ईयर से, राइट। तो ये फाइल्स है हमारी, ये अभी यहाँ पर 12-14 फाइल्स आपको दिखाई दे रही है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास 1000 ऐसी फाइल हो जिसमें आपको रीनेम करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, दिसंबर-2025 लिखना है। लेकिन शर्त यह है कि आपको पुरानी वाली फाइल सेम रहनी चाहिए। आपको एक नया फोल्डर बनाना है, लाइक आउटपुट, और इस फोल्डर में अब आपको ये इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस फाइल का जो जो पाथ है वो हम अपनी इनपुट फाइल में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारी इनपुट फाइल, यहाँ पर हमने ये पाथ यहाँ एंटर कर देते हैं। ये हमारा इनपुट पाथ अवेलेबल हो गया, और नीचे हमें क्या करना है, आउटपुट पार्ट हमारा आउटपुट होगा डेमो, राइट, आउटपुट डेमो। तो इस तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पर आपस में ऐड करना है। अगर हम चाहें तो एक और यहाँ पर बना सकते हैं, लाइक अ कॉन्केटनेट लाइक अ ईयर। जिस नाम से आपको ये कॉन्केटनेट करना है, जैसे कि 2025, तो हमें लगाना है जो भी हाइफन है, हाइफन लगाने के बाद जो भी इस पर्टिकुलर सी सेवन के अंदर जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू को वो क्या करे, कॉन्केटनेट करे। कैन बी 2025, इट कैन बी 25 ओनली, राइट। डिपेंड्स ऑन जो हमारे यूजर जहाँ जो वैल्यू डालेगा, वही आपके उसमें आगे ऐड हो जाए, जो ओरिजिनल फाइल है प्लस ये वाला नाम भी हो जाए। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हर एक फोल्डर में जाना, उस फोल्डर में जाना होगा, उसकी हर एक फाइल पे लूप लगाना होगा। फाइल का नाम चेक करना पड़ेगा, फाइल का नाम चेक करने के बाद उस फाइल के नाम के साथ ये भी ऐड करना होगा, अदर देन द एक्सटेंशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कोड विंडो में वापस जाते हैं, ये हमारी कोड विंडो है। हमारा पहले से फाइल बना हुआ है फाइल को मूव करने का। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कॉपी। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो यही मैं इसी को यूज करने वाला हूँ लूप के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक नया सब रूटीन रेडी कर लेते हैं, लूप एंड कॉपी। ऑलराइट, लूप एंड कॉपी फाइल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं, कॉपी फाइल कर रहे हैं, साथ में उसको रीनेम भी कर रहे हैं। हमारे पास लगभग सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारी लास्ट वीडियो में मैंने पूरा
एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी एंड टू एंड साथ में हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमने हमने सबसे पहले लिया है एफएसओ। एफएसओ के बाद हमने लिया है फोल्डर नेम। फोल्डर नेम के बाद हमने लिया है फाइल, जो भी फाइल पे हम काम करना है, और उस फाइल का एक आउटपुट फोल्डर है जो कि हमारा, और साथ में एक फाइल भी एज ए ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, ताकि हमें उस फाइल का नाम चेंज करना है या कुछ उस फाइल पे काम करना है वो हम करा सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, हमने पहले सेट किया है एफएसओ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने किया है फाइल का नाम क्या है, वो हमारा जो कॉलम है, जो आपकी सेल है C5 C8 पर वहां पर मिलेगा। फिर हमने लिया है str आउटपुट फोल्डर नेम जो कि C6 पर है, वो भी अवेलेबल होगा। या हायरार्की कंप्लीटली फॉलो हो रही है, जैसे दिस वर्कबुक डॉट दिस सीट डॉट दिस रेंज, राइट। अभी अब हम आते हैं, हमारा एक और वेरिएबल चाहिए आपको स्ट्रिंग के अंदर, जो कि आपका कॉन्केनेट है str ईयर एज स्ट्रिंग। तो ये भी हमने ले लिया है, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये ईयर को कॉन्केटनेट करना है, जो भी उस फाइल के अंदर जो वैल्यू है। ईयर हमारा अवेलेबल है C6 के अंदर, तो मैं इसी को कॉपी करके यहीं पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप भी इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट क्यों किया है। यहाँ मैंने str ईयर को इस वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ सेम ही वैल्यू रहेगी, सिर्फ हमारा ये चेंज हो रहा है C7, यानी कि अब हमारा जो str ईयर है वो C7 में जो वैल्यू है वो हो जाएगा। हालांकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन हमारा ये str इसको कंसीडर करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें अपने हर एक फाइल पर लूप लगाना है। तो हमारी फाइल ऑब्जेक्ट ये है, इस फाइल पे हमें लूप लगाना होगा आउटपुट फोल्डर में। तो लूप किस तरह से लगाते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ अप्लाई लूप ईच फाइल इन अ फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा। अभी आप इसको थोड़ी देर के भूल जाइए, ये सिर्फ हमने इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम, ये ऑलरेडी है, इसको कॉपी पेस्ट कर लें ताकि हम थोड़ा समय बचा सकें। बाकी आप, अगर आपको लिखना कैसे है तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि हर एक का क्या मतलब है। यहाँ पर हम मूव यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज कॉपी डेफिनेटली बिकॉज वी वांट टू कीप द ओरिजिनल फाइल एज इट इज। तो यहाँ पर हमने लूप अप्लाई कैसे करना है, तो हमें लूप अप्लाई करने के लिए हमारा है फोल्डर, इनपुट फोल्डर। ये आउटपुट फोल्डर है, लेकिन हमें इनपुट फोल्डर पर काम करना है। तो ये str फाइल है, ये हमारा इनपुट फोल्डर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे str फाइल की जगह यहाँ पर लिखते हैं str इनपुट फाइल्स, फाइल फोल्डर। ओके, जहाँ पर आपकी जो इनपुट फाइल है वो सारी फाइल आपकी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपका नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हमें एफएसओ सेट करना पड़ेगा। पहले हम सेट करते हैं, न्यू फाइल ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है। अब हमें इस एफएसओ के अंदर लूप लगाना है। तो लूप लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर ईच। अब देखिए, यहाँ पे str फाइल नहीं लेना, हमें लेना obj फाइल। ओके, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट रीड करेगा, हमें इस फाइल पर ही काम करना है। ठीक है, obj फाइल इन fso डॉट फोल्डर, गेट फोल्डर। फोल्डर को आपको रीड करना है, वो फोल्डर कहाँ पर अवेलेबल होगा, इनपुट फाइल फोल्डर डॉट फाइल्स। फाइल्स में एस लगना है यहाँ पर, कि यानी कि सारी फाइल्स पे आपका काम करेगा, यानी कि जितनी भी आपकी फाइल है वहां से आपका ये स्टार्ट करेगा। यानी कि ये अब आपका क्या बन गया है, कलेक्शन। फॉर ईच हमेशा कलेक्शन पर काम करता है। जो हमारी फॉर ईच वाली विंडो है वहाँ, वो सॉरी वीडियो है, वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका स्टेप्स रेडी होते हैं। तो पहला स्टेप्स हमें क्या करना है, पहला स्टेप्स हमें करना है फाइल को कॉपी करके दूसरी फाइल में मूव करना। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो obj फाइल डॉट कॉपी, यहाँ पे देखो आ रहा है कॉपी, और जैसे ही आप कॉपी करोगे यहाँ पे मांगेगा डेस्टिनेशन, कौन सी जगह आपको कॉपी करना है। तो वो है आपका फोल्डर का नाम, तो वो है हमारा str आउटपुट फोल्डर, जो कि स्ट्रिंग मांग रहा है, ये भी हमारी स्ट्रिंग ही है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, स्पेस देके ये लिख देंगे। ठीक है, ओवरराइट।
अगर वहाँ पे पहले से फाइल अवेलेबल है तो यस आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर ट्रू सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप फॉल्स करना चाहें तो फॉल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका आता है obj फाइल डॉट कॉपी, वहाँ कॉपी हो गई है। अब इस फाइल को क्या करना है, आपको रीनेम करना है। ठीक है, वहाँ पे पहले कॉपी करना है, फिर उसको फाइल का नाम रीनेम करना है। तो रीनेम से पहले आपको क्या है ना, फाइल का नाम लेना पड़ेगा, नाम पता करना पड़ेगा क्या है फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा गेट फाइल नेम। मैं यहाँ पर आपके लिए कमेंट ऐड कर देता हूँ। कमेंट ऐड करते हैं तो हमें जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या चेंजेस करना पड़ेगा तो वो आपको इजी हो जाएगा कि आप किस तरह से उस फाइल के कमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गेट फाइल नेम, तो हम यहाँ पर str फाइल नेम भी ले लेते हैं, एक नया फॉर्म बना लेते हैं जो कि आपको फाइल नेम चेंज करना है। ऑलरेडी यहाँ पर हियर str ये लिया हुआ है, हमें लेना है फाइल नेम, तो यहाँ एक और वेरिएबल बना लीजिए str फाइल नेम एज स्ट्रिंग विदाउट एक्सटेंशन। ये हम यहाँ पे ले रहे हैं विदाउट एक्सटेंशन ताकि हम उसे कॉन्केटनेट कर सकें और साथ में फिर उसका जो भी एक्सटेंशन है उसमें यूज कर सकें। चलो यहाँ पे हम एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, dim str फाइल एक्सटेंशन एज स्ट्रिंग। तो जो भी फाइल का एक्सटेंशन है वो भी हम रीड कर लेते हैं। तो पहले मेमोरी में सेव कर लेते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल अपनी मेमोरी में सेव करते हैं, ऐसे ही हम अपनी कोड की मेमोरी में भी सेव करा लेते हैं। तो ये वेरिएबल क्या होते हैं, मेमोरी होती है आपकी, यानी कि इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो फाइल नेम ले लेते हैं और एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, ताकि हमको फाइल नेम दूसरा नहीं करना है, जो फाइल नेम है उसी में कॉन्केटनेट करना है, तो इसीलिए पहले हमें वो स्टोर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पर ठीक है, तो हमारा एक्सटेंशन फाइल नेम है, फाइल नेम लेते हैं इक्वल्स टू obj फाइल डॉट नेम। ओके, अब यहाँ पर आपका जो नाम होगा वो क्या विद एक्सटेंशन आएगा या विदाउट एक्सटेंशन आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो विद एक्सटेंशन आए और ये भी हो सकता है कि जो फाइल का नाम हो वो आपका विदाउट एक्सटेंशन भी आ सकता है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ लगनी होगी। अगर आपका विद एक्सटेंशन आ रहा है तो आपको वहां से एक्सटेंशन को रिमूव करना होगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर ले लेते हैं str फाइल एक्सटेंशन, जो भी हमारी करंट फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है। राइट, एट्रीब्यूट्स, आई मीन, चलिए ठीक है, अब यहाँ से हमें थोड़ा सा चीजें पता करनी पड़ेंगी। पहले चलो हम यहाँ तक कोड रन कर लेते हैं एक बार कि कैसे ये हमारा यहाँ तक काम कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ हम अभी इसको सेट कर लेते हैं ताकि इससे आगे हमारा कोड ना जाए। ऑलराइट, फाइल आपकी सोर्स फाइल में कॉपी हो गई है और यहाँ पर जब मैं इमीडिएट विंडो में जाके इसका एक्सटेंशन चेक करूंगा तो क्या आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके तो इजी रहेगा। यहाँ पर आ गया हमारा एचटीएफ फाइल नाम, जहाँ पर देखो फाइल नेम विद एक्सटेंशन आ रहा है, यानी कि जो भी फाइल है का नाम है उसमें एक्सटेंशन है, तो हमें लास्ट के 5 लेटर यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। यानी कि लास्ट 5 लेटर से पहले जितने भी नाम है वो हमें उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, डॉट से पहले के लेटर सारे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम स्प्लिट विद डॉट। ऑलराइट, तो str तो हमें करना है जो भी फाइल का एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन पता करेंगे तो कैसे करेंगे, लास्ट से 5 लेटर डॉट के साथ आ जाएगा, वो डॉट एक्सटेंशन के साथ आएगा। तो str फाइल, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी है ये एक्सटेंशन, हम ले लेते हैं। तो हमारी जो obj फाइल नेम होगा उसका हम कर देते हैं स्प्लिट
स्प्लिट हमने समझाया हुआ अपनी वीवीए की पिछली क्लासेस में और वीडियोस में कि कैसे आप स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकते हो। इसमें आपको देना पड़ेगा डिलिमीटर, जो कि हमारा है डॉट, यानी कि डॉट के बाद का डिलिमीटर होगा। और हमें कौन सा पोजीशन उठाना है, ये जीरो से स्टार्ट होता है तो वन वाला पोजीशन उठाना है। जीरो अपना आपका लेफ्ट हैंड साइड और वन मतलब राइट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड वाला उठाना है तो हमारा एक्सटेंशन पता हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो, ओह सॉरी, यहाँ पे obj फाइल डॉट नेम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे str फाइल नेम लिखा है सीधा, क्योंकि हमने वो वेरिएबल ऑलरेडी ले लिया। आपको फिर दोबारा से पूरा ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, आप वो पर्टिकुलर वेरिएबल पास कर दीजिए ताकि आपकी मेमोरी इतनी यूज ना हो, आपका इजी हो जाए। तो यहाँ पे एक्सटेंशन भी हमारे पास आ गया है। फाइल नेम क्या होगा, अगर मैं फाइल नेम देखूँ तो इसी में ही सेम हमें कंडीशन डालनी होगी, और यहाँ पर हम ले सकते हैं, I think it's better to get file name and opening using the object. Let me show you like this. यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे फाइल नेम आ जाएगा और वन इंडेक्स पे आपका आ जाएगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पर मैं जीरो डाल देता हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी आप दोबारा से इसको चेक करोगे, यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया फाइल नेम और ये आपका हो गया एक्सटेंशन। अब इस फाइल में हमें नया फाइल नेम क्या करना है, जो हमारी str हाइफन के साथ कॉन्केटनेट करना है। तो न्यू फाइल नेम, तो हमें क्या करना है, str न्यू फाइल नेम। तो उसके लिए एक नया वेरिएबल बना लीजिए, str न्यू फाइल नेम, न्यू फाइल नेम स्ट्रिंग। तो ये आपका नया फाइल हो गया। अब जो कि हमें चेंज करना है, पुराने से नया वाला चेंज करना है, तो यहाँ पे करेंगे हम str न्यू फाइल नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखिएगा जो भी अपना पुराना फाइल नेम है ये लीजिए, प्लस हमें करना है हाइफन, प्लस नहीं है यहाँ, बीवीए में एंड यूज होता है, एंड देन एंड आपको करना है क्या, आपका जो ईयर है जो भी हमने प्राप्त किया है, ईयर कहाँ है, एस टी आर ईयर, राइट, यहाँ लिखिए एस टी आर ईयर। फिर आप एंड करिए, यहाँ पे आएगा फिर डॉट, क्योंकि एक्सटेंशन से पहले हमें लगाना पड़ेगा डॉट एंड देन एस टी आर फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो अभी अगर मैं वापस जाके इसको देखूं तो ये देखिएगा आपका फाइल नेम हो गया apr-2025.xls। अब इस फाइल को क्या करना है, हमें रीनेम करना है। तो हमारी जो आउटपुट के अंदर जो फाइल आई हुई है obj फाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है हमारी डेमो के अंदर। लेकिन हमारी जो नई फाइल हो अवेलेबल होगी वो अवेलेबल है हमारी दूसरे फोल्डर के अंदर, राइट। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इस फाइल को नहीं कॉपी करना है, क्योंकि ये ओबीजे फाइल जो है हमारा इनपुट फाइल की वाली फाइल की बात कर रहे हैं, जो कि अब आपकी जो रिप्लेस हो गई है वो एक अब नया ऑब्जेक्ट बन चुका है, वो एक नया फाइल बन गया है, राइट। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जो फाइल हमारी पुरानी वाली है, ये जो ओबीजे फाइल नेम है, ये जो ओबीजे फाइल हमारी गई हुई है, इसका जो नाम है उसी फाइल को हमें लेना है। तो हमारा आउटपुट फोल्डर के अंदर वो फाइल पहले से पड़ी हुई होगी, तो हमें पता लग जाएगा न्यू फाइल नेम का पाथ हमें पता चल जाएगा। तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना है, उस फाइल को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट न्यू फाइल और मे बी न्यू फाइल इक्वल्स टू fso डॉट गेट फाइल। इस बार हम फोल्डर नहीं करेंगे, हमें लेना है फाइल पाथ जो हमारी आउटपुट फोल्डर में है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर सेपरेटर ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो सिर्फ हमें यहाँ पर कॉन्केटनेट करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो n%, एंड देन यहाँ आप लिख सकते हो अपनी नई जो पुरानी फाइल है का नाम। तो यहाँ पे हो गया obj फाइल, ठीक है, डॉट नेम। तो अब आपकी ये वाली जो नई फाइल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉपी कर दी है ये फाइल, तो यहाँ पर ये नई फाइल हो जाएगी। वैसे आप इसको यहाँ पर भी बना सकते हो, ठीक है।
इसको मैं चेक कर लेता हूँ, अगर इस तरह से काम करेगा तो मैं यहाँ करता हूँ सेट ओबीजे न्यू फाइल, एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जो हमने फाइल कॉपी की है इक्वल्स टू, कॉपी के बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नॉट श्योर व्हाट इट विल गिव एज एन एक्सटेंशन, लेट्स सी इफ इट इज गिविंग यू द राइट। नहीं, ये इस तरह से काम नहीं करता है, तो दैट्स मीन दिस इज नॉट गोइंग टू सेव लाइक दैट, इट्स जस्ट ट्रायल। तो आपको जो नया फाइल है वहां पर गेट के थ्रू ही प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है हमें। तो यहाँ पर आएगा नई फाइल हमारे पास अवेलेबल हो गई है, ये फाइल प्लस ये फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर का नाम अवेलेबल है, न्यू फाइल आपकी यहाँ पर सेट हो जाएगी। अभी देखिए ये मैंने चेक किया F8, तो मेरे को न्यू फाइल का नाम पता चल गया है कि मेरी नई फाइल है APR, जो भी हमने अभी फाइल वहाँ पर पास की है। अब इस फाइल का हमें क्या करना है, नाम चेंज कर देना है, तो यहाँ पे कर देना है न्यू फाइल डॉट नेम, वेरी वेरी इजी है। और जो भी आपने नई फाइल यहाँ पर सेट की है, ये 5 स्टेप्स हैं, इन्हें आप वीडियो को स्टॉप करके जरूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। अभी आप देखिएगा कि मेरे आउटपुट फोल्डर के अंदर जो फाइल यहाँ पर अभी आई, अभी APR 2025 के नाम से अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो मैं अभी इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ और इस मैक्रो को हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट टू वैलिडेट ऑल द इंफॉर्मेशन। नीचे का अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मे बी आप इसको डिलीट करिए या कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस कॉल, आई मीन दिस मीट दिस वीडियो रिकॉर्डिंग। तो लेट मी रन दिस। अब यहाँ पे F5 करिए तो पहली फाइल आपकी रिप्लेस हो गई है, यानी सक्सेसफुली अप्रैल 2005 के नाम से। अब F5, दूसरी आपको जो फाइल आई है वो अगस्त के नाम से। देखो इसमें अल्फा न्यूमेरिक से चल रहा है, जो ए से स्टार्ट है उनको पहले ले रहा है, राइट। F5, आप इसको बार बार मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, जितनी बार ये करता जाऊंगा उतनी बार आपका ये रन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा फाइल जो ओरिजिनल फाइल थी उसमें वो सिर्फ अप्रैल थी, अब ये 2025 के साथ उसको रिप्लेस करता जा रहा है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट टू रन completely। नाउ विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आपकी सारी फाइल्स आउटपुट फोल्डर में अवेलेबल हो गई। यहाँ पे देखिए ये वाली फाइल इस नाम से थी, इंक्लूडिंग आउटपुट एंड इनपुट ऑल्सो। यहाँ पर आप देखिएगा इसने इनपुट एंड आउटपुट फाइल के अंदर भी 2025 ऐड कर दिया होगा। ये देखिए इनपुट एंड आउटपुट फाइल के अंदर भी, तो यानी कि जितनी भी फाइल्स है सबको इसने एक चुटकी में आपका चेंज कर दिया है। अगर आप बहुत सारी फाइल्स पे इस तरह हर बार काम करते हो, हर महीने आपको ये काम आ रहा है, तो आप ये काम आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, और आसान हो जाएगा आपके लिए एक वाला काम करना। तो मैक्रो बाकी कमाल की चीज है, आप हमेशा यूज करोगे तो ये आपका काम करेगा। लेट मी जस्ट फिक्स इट। हाँ जी। ऑलराइट, तो ये था आज की वीडियो में जो जो हमने आपको समझाया है, और आशा करता हूँ कि आप इसको देखोगे हमारी पूरी वीडियो को, और यहाँ पर आप जो एंड टू एंड मैक्रो है उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार में आपको समझ में आएगा। जो लूप के बीच के 5 स्टेप्स हैं वो बेसिकली आपको समझना बहुत जरूरी है कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों किए। वो एक ऐसी जगह है जो आपको बताएगी कि फंक्शंस कहाँ पर यूज किए हमने और क्यों यूज करें, क्योंकि वही एक चीज है। ऐसे ही जगह पर आपके फंक्शंस काम आते हैं, जो छोटे छोटे फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे। तो जो एंड टू एंड मैक्रो जो आज आपको बताया है, इसमें आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देगा। तो चलिए, एफएसओ हमारा यहीं तक था। इसके अलावा एफएसओ में आपको कुछ और नया जानना है तो आप हमें बताइएगा। और इसी के साथ हम आज की वीडियो का एंड करते हैं फॉर मैक्रो। और अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप हमें मैसेज करके और मे बी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू। धन्यवाद।